हेलो दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि उसमें हम लोग देख रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ चुके थे। अब उस क्वांटम नंबर के बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, हम लोग कैसे किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी समझ सकते हैं कि उसका एनर्जी क्या होता है, किसका ज़्यादा और किसका कम होता है। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, जिसमें इन यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी वैसा सिस्टम, वैसा ऑर्बिटल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका एनर्जी क्या होगा, कैसे डिपेंड करेगा एनर्जी। तो समझिए, इन यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलिए, तो इसमें कहता है रूल समझिएगा ध्यान से, तभी आपको आगे ये चीज समझ में आएगा। कहता है इन यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बस इतना चीज आप ध्यान रखें, डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो एनर्जी है, वो ऑर्बिटल का एनर्जी है, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, यानी n पर। अब कैसे डिपेंड कर रहा है, कहता है एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीजेस। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता है तो हमारा ऑर्बिटल का एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान नहीं बढ़ता है तब उसका बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम यही चीज दिखा रहे हैं, देखिए, डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीजेज। बस इतना ही चीज ध्यान रखना है कि इन यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसे वेरी करता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता है तो हमारा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी साथ साथ बढ़ेगा। जैसे देखिए, यहाँ लिखा गया है इसमें नीचे एग्जांपल 1s और 2s, 1s और 2s। तो इसमें देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, तो वो पहले पीछे पढ़ चुके हैं, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी वैल्यू ऑफ n देखना है। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें n का वैल्यू 1 है और इसमें n का वैल्यू हमारा 2 है। तो हमारा किसका n का मान ज्यादा हो गया, 2s का, इसलिए 2 का जो हमारा एनर्जी है वो ज्यादा होगा किससे, 1 से, क्योंकि एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, n इंक्रीज करेगा तो उसका एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीज, यानी एनर्जी उसका और मतलब बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ इसके लिए भी n का मान 2 है और इसके लिए भी n का मान 2 है, तब ये दोनों क्या हो गया, बराबर, क्योंकि इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो उसका मान कांस्टेंट नहीं बढ़ा, ये भी 2 है और ये भी 2 है। लेकिन जैसे इन दोनों में देखेंगे, इसका 2 है और इसका 3 है, तो ये ज्यादा हो गया है। फिर इसमें देखेंगे 3s है तो ये 3p है, ये 3d है, तो ये तीनों का हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 ही है, यानी n का वैल्यू 3 है, n का मान 3 है, इसलिए 3s 3p और 3d ये तीनों ऑर्बिटल का जो हमारा एनर्जी होगा वो बराबर होगा। अब जैसे ही यहाँ देखते हैं तो 3d और 4s, n का मान बढ़ गया, यहाँ n का मान 3 है, इसमें n का मान 4 हो गया। तो जैसे ही 4 हो रहा है यानी n का मान इंक्रीज करेगा, n का मान बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ जाएगा, इसलिए 3d से ज्यादा हो गया एनर्जी 4s का। अब देखिए, यहाँ 4s है और ये 4p है, तो 4s और 4p और 4d ये तीनों का n का मान क्या है, 4 ही है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो सेम हो गया एनर्जी। फिर 4f देखेंगे वो भी सेम है तो सेम हो गया एनर्जी। तो इस प्रकार से हम लोग यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालते हैं। तो एक चीज आप ध्यान हमेशा रखें कि यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब भी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हमें ऑर्डर लिखना होगा तो उसमें आपको एक चीज ध्यान होना चाहिए कि यह सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान बढ़ता है तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा, अगर नहीं बढ़ता है तब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सभी का सेम रहेगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं इधर, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ही है लेकिन हम इसमें यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पढ़ रहे थे, और ये हमारा जो दूसरा है इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह सकते हैं या मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कह सकते हैं।
तो अब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे निकालेंगे? ये सब हमारा यूनि इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन रहेगा एटम, तो उसमें हम लोग कैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल निकालेंगे? तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक रूल समझना होगा, और वो हमारा रूल है n+l रूल। n+l क्या है बाबू? तो n तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l जो है वो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का सम। ये एक रूल हो गया कि सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी n+l रूल क्या है? कहता है एज द वैल्यू ऑफ n+l इंक्रीजेस, यानी n+l का वैल्यू अगर इंक्रीज करता है, इसका मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑल्सो इंक्रीज। जब n+l का मान इंक्रीज करेगा तब उसका ऑर्बिटल का एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो आप इतना ही समझें कि n+l रूल, अगर ये n+l का मान बढ़ जाए तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का देखना था, लेकिन नहीं, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दोनों का सम देखना है। अगर दोनों का सम ज्यादा होगा तब उसका एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी ज्यादा होगा। अब इसमें आगे पॉइंट कहता है इफ मोर देन वन ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l। सोचिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। कहता है यहाँ पे हमारा बाबू कि इफ मोर देन वन ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल का n+l का मान क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी n+l का मान क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब क्या होगा? तब उसके लिए देन ऑर्बिटल हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ n, तब फिर से आपको इस रूल पे आ जाना है। जब n+l का मान एक से ज्यादा का, अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल का बराबर हो जाए, तब आपको फिर से आ जाना है इस रूल पर, और इसी के अनुसार कहता है द वैल्यू ऑफ n विल हैव हायर। देखिए, द ऑर्बिटल हैव लार्जर वैल्यू ऑफ n, यानी जिस ऑर्बिटल का n का वैल्यू, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा रहेगा, लार्ज रहेगा, बड़ा रहेगा, उसका एनर्जी क्या होगा? हायर होगा, यानी ज्यादा होगा। यानी इसी रूल पे आ जाना है। तो बस कुछ में ही तब ही रूल लाना है जब हमारा n+l बहुत सारे ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब ही रूल लाएंगे, नहीं तो हम n+l पे बनाएंगे। और इसी n+l का यूज करके यहाँ लिखा गया है ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जैसे देखिए, इसमें 1s है और 1s से ज्यादा एनर्जी है 2s में, लेकिन इसमें क्या है? इसमें भी 1s से ज्यादा 2s में है, तो हम यहाँ दोनों रूल लगाएंगे। देखिए, अगर हम इसके मन लगाते हैं सबसे पहले ये वाला रूल, तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान ज्यादा है, तो यही होना चाहिए। n+l लगाते हैं तो n का मान 2 है, और s सबसेल के लिए l का मान 0 होता है, तो इसलिए यहाँ भी अगर हम देखें n+l रूल लगा करके, तो 2+0 होता है, 2+0, यानी l का मान हमारा जो होता है सबसेल के लिए 0, यानी 2 ही होगा। n+l रूल, यानी इसी का ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसका एनर्जी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब जैसे ही हम देखते हैं 2p, तो 2p 2s से क्यों ज्यादा होगा? यहाँ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन p का वैल्यू, p जो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1 होता है, और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब n+l का मान p ऑर्बिटल के लिए ज्यादा है 2s से, इसलिए हमारा यहाँ पे 2p का क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, देखिए यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम था लेकिन बराबर है, लेकिन इसमें बराबर नहीं हुआ। क्यों नहीं बराबर हुआ? क्योंकि हम यहाँ n+l रूल लगाएंगे, और n का मान हमारा बाबू इसमें 2 है, और l का वैल्यू जो हमारा है p ऑर्बिटल के लिए वो 1 होता है, यानी 2 + 1 = 3, इसलिए p ऑर्बिटल का n+l का वैल्यू 3 हो गया, यानी 2s से ज्यादा हो गया, इसलिए इस 2s से ज्यादा एनर्जी है किसका? 2p का। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, तो ये 2p है और ये 3s है, तो ये तो हमको ऐसे पर चल रहा है कि n का वैल्यू इससे ज्यादा है, तब इसका ज्यादा हो जाएगा। ऐसे हम n+l निकालेंगे तभी तो 3 ही होगा, लेकिन जब ओसे हो जाए, बराबर हो जाए, तब हमको देखना है एजीम्यूथलिटी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जिसका n का मान ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ 3s का ज्यादा हो गया। फिर 3p पे आते हैं, तो यहाँ n का वैल्यू 3 है, लेकिन p का वैल्यू 1, यानी 3 और 1 4 हो गया, यानी p इसके लिए n+l का वैल्यू 4 हो जाएगा, और इसके लिए 3 ही रहेगा, इसलिए इसका ज्यादा हो गया। तो इसी प्रकार से सब इसमें लिखा गया है।
यूज करके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे कि कैसे हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे लिखा जाता है, ये आप इन सारी बातों को समझकर लिखने आ गया होगा। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से और अच्छे ढंग से इसको पढ़ लीजिए। और ये हमारा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया खत्म। और इसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, क्यों लिखा जाता है, और उसमें बहुत सारे रूल है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।